इन दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख उदाहरणों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मरीचिका क्या होता है और उन मरीचिका किसे कहते हैं, इन दोनों को एकदम डिटेल से समझेंगे कि ये घटना कैसे होती है और ये जो मरीचिका बनता है ये कैसे बनता है। आप लोगों ने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि उस समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये जो मरीचिका है इसका निर्माण होता है। उन मरीचिका का निर्माण होता है और जो हीरा होता है वो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है, या प्रकाशीय तंतु है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, आसानी से भेजा जा सकता है। इसके अलावा और उदाहरण जैसे आपने देखा होगा, जो पानी की बुलबुले होते हैं वो ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। तो ये सब घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती हैं। तो इसमें चलिए हम समझ लेते हैं कि जो हमारा मरीचिका होता है ये कैसे बनता है। मरीचिका, अंग्रेजी में इसको मिरेज बोलते हैं। मरीचिका जो है वो कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया। देखिए, ये जो घटना होती है ये गर्मियों के दिनों में होती है और ये ज्यादातर ये घटना रेगिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तान में देखने को मिलती है। और अपने यहाँ पर भी रोड पर आप लोगों ने देखा होगा, जब खूब तेज धूप होती है तो आपको आगे जब सामने देखेंगे, यात्रा धूप में कर रहे हो, खूब तेज धूप हो तो सामने देखेंगे तो रोड पर आपको ऐसा लगेगा कि आगे पानी भरा हुआ है। वास्तव में ऐसा कोई पानी वहां पर नहीं होता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि वहां पर पानी है, लेकिन आप जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर पानी नहीं होगा। इसी घटना को हम मरीचिका कहते हैं। और यह घटना ज्यादातर रेगिस्तानों में देखने को मिलती है। रेगिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि उधर कहीं पर पानी भरा हुआ, आपको वहां पर पेड़ों के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, लेकिन जब वहां पर व्यक्ति जाएगा तो फिर वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं होगी। और यही घटना जो होती है वो मरीचिका कहलाती है। कैसे बनता है, देखिए, इसको समझने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नॉलेज होना आपको आवश्यक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपने दो प्रतिबंध पढ़े थे, दो शर्त होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और नंबर दूसरा जो शर्त है वो यह है कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। अब देखिए, हम समझते हैं कि मरीचिका जो होता है वो बनता कैसे है। मान लीजिए सामने कोई एक पेड़ है, ये, या कोई पोल मान लीजिए, कोई खंभा है, इस प्रकार से कोई एक पेड़ है और खूब तेज धूप है। ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है। ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। धूप बहुत तेज है, पृथ्वी की सतह है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यह घटना क्या होती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही होती है। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक माध्यम होगा, किसका, हवा का, गैसों का एक माध्यम होगा जिसको हम लोग हवा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हवा पूरी तरह से विद्यमान है। जब धूप क्या होती है, खूब तेज होती है, तो जो धरती होती है या जो रेगिस्तान में जो बालू होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यह घटना जब खूब तेज गर्मी होगी तभी दिखाई देगी। तो जब खूब तेज गर्मी होती है तो बालू जो होता है या रेत जो होता है वो क्या होता है, खूब ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण ये जो पृथ्वी की सतह है इससे कुछ ऊंचाई तक, इस पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई तक की जो वायु होती है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, जब उसकी सतह जो गर्म होती है तो उससे जो स्पर्श करेंगी वायु, जो उसको छुएंगी और जो उसके पास होंगी वो क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। किसके अपेक्षा, ऊपर वाली वायु की अपेक्षा। आप लोगों ने देखा होगा जब लोहे को कहीं पर गर्म किया जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, अलावा लोग ठंडी में क्या करते हैं, सेंकते हैं।
दूर से ही सेकते हैं, यानी उससे क्या होता है, अलावा कहीं दूर पर जल रहा होता है लेकिन कुछ दूर तक ही आपको उसकी जो गर्माहट होती है वो महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार जब रेत गर्म होती है तो उसी गर्मी के कारण उसके सतह के कुछ ऊपर तक की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब वायु गर्म होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि वो क्या होता है, वो फैलता है। जब गैस गर्म होती है तो क्या होता है, फैलता है, यानी वो ज्यादा आयतन घेरने का प्रयास करता है। तो ज्यादा आयतन घेरने के चक्कर में वो क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, काफी दूर दूर हो जाते हैं। ये दिमाग लगाइएगा। तो मान लीजिए पृथ्वी की सतह, तो इसके ऊपर तक मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक यहाँ की जो वायु है वो क्या है, गर्म है। यहाँ पे लिख लेते हैं गर्म वायु। और ऊपर की जो वायु होगी, इस गर्म वायु की अपेक्षा इधर वाली वायु क्या होगी, ठंडी होगी। बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी लेकिन इस गर्म वायु की अपेक्षा क्या होगी, ठंडी होगी। ऐसा होता है जनरली। अब देखिए, जब वायु गर्म होती है तो उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होंगे तो ये जो माध्यम होगा वो इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। गैस के माध्यम कैसे सघन है, मतलब उसके जो अणु हो क्या हो, पास पास है। जब किसी चीज के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं तो वो माध्यम आपका सघन माध्यम कहलाता है। और जब अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो माध्यम आपका क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। तो इस ठंडी वायु की अपेक्षा यहाँ की जो वायु होगी, इसकी सतह के समीप की वो वायु क्या होती है, गर्म होती है। और गर्मी के कारण उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी ये माध्यम आपका हो जाएगा सघन माध्यम। और ये जो गर्म वायु वाला माध्यम है ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम। विरल माध्यम। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आप मान लीजिए यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप क्या हैं, खड़े हैं। आप सामने देख रहे हैं कि एक वृक्ष बना हुआ है। तो कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराकर पुनः हमारी आंखों पर जब पड़ता है वो उसकी प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण, तब फिर उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, फिर हमें वो चीज दिखाई देती है। तो आप देखेंगे सामने ऊपर देखेंगे तो आपको एक ये पोल या खंभा क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा रोड पे, इसी खंबे का उल्टा प्रतिबिंब आपको नीचे दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, यही घटना आपकी मरीचिका कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको पेड़ दिखाई देगा, लेकिन जब आप धरती की तरफ देखेंगे, सतह की तरफ देखेंगे तो आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण जब आपकी आंख पर पड़ेगी तभी वो चीज आपको दिखाई देगी। ये ऐसा सत्य है, यही क्या है, सत्य है। जब तक कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण आपकी आंख पर नहीं आएगी तब तक वो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। तो मान लीजिए यहां से क्या है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे यहां पर आपतित हुई, यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। यहां से कोई प्रकाश की किरण क्या है, आपतित हुई इस वस्तु से चलकर। अब देखिए माध्यम क्या हो रहा है, ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है और यदि आपतन कोण का मान उस समय क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। ऐसे प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर आते ही माध्यम क्या हुआ, चेंज हुआ। यह माध्यम सघन, यह माध्यम विरल है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और ये प्रकाश किरण इधर न जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है इस प्रकार से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकाश की किरण यहां से चली और यहां पर आई तो माध्यम चेंज हुआ। मान लीजिए उस स्थिति में आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया, जस्ट उसको आप जाके देख सकते हैं। अब ये यहां से ये किरण क्या है, लौट कर वापस आई और मान लीजिए उसी समय ठीक उसी स्थान पे जहां पर ये इस वस्तु की किरण जो है वो वापस लौट कर आ रही थी, वहीं पर आप क्या हो गए, पहुंच गए। आपकी आंख जो है वहीं पर पहुंच गई। अब ये किरण जो है वो आपकी आंखों में प्रवेश करेगी। अब आपकी आंखों में प्रवेश करेगी तो उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में दिखाई देगा।
किरण जब आपकी आंख में घुसेगी, प्रवेश करेगी, तो प्रतिबिंब उसका निश्चित ही बनेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो प्रकाश ऐसे आई, घूम के आ रही है। फिर आप कैसे कहेंगे कि यहां पर प्रतिबिंब आपको इसी का बनेगा। लेकिन आप देखेंगे जब नीचे की तरफ आप ऐसे देखेंगे तो यहां पर आपको उसका उल्टा ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ, उसमें प्रतिबिंब बना हुआ। यह कैसे होता है, आप अगर इसको क्या करें, ऐसे सीधे बढ़ाएं इस प्रकार से, यदि आप इस लाइन को ऐसे सीधे बढ़ाएं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो आप जब नीचे देखेंगे तो प्रतिबिंब आपको नीचे दिखाई देगा, ना कि ऊपर दिखाई देगा। ऊपर वाला तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये दिखाई देगा, नीचे देखेंगे तो आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, यही प्रकाश किरण पूर्णांतरिक परावर्तित होकर वापस लौट आती है, और जब आप नीचे देखते हैं तो इसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको नीचे दिखाई देता है। यह कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब जब नीचे आप देखेंगे तो यही जो किरण घूम के आई, जब इसको आप ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यह मरीचिका कैसे बनता है, जब आप रेगिस्तान में जाएंगे, खूब तेज धूप पड़ती है तो सतह के समीप की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है, अपेक्षाकृत किसके, ऊपर वाली वायु के। ऊपर वाली वायु क्या होगी, ठंडी होगी, नीचे वाली वायु क्या होगी, इसकी अपेक्षा गर्म होगी। और जब ये वायु गर्म होगी तो ये वायु ठंडी होगी तो ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ये वायु गर्म होगी तो ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा। और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आप लोगों ने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और उस समय आप वहां पर पहुंच गए। इसी प्रकाश की किरण आपकी आंख पर प्रवेश किया तो प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो आपको ये पेड़ दिखाई देगा, जो भी वस्तु वहां पर उपस्थित होगा वो दिखाई देगा। नीचे देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि आपको वहां पर पानी भरा हुआ है, उसमें प्रतिबिंब बना, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ वहां पर नहीं होता। क्यों होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब आप उस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर प्रकाश सीधी रेखा में जहां पर जाएगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा प्रकार है एक उन मरीचिका। चलिए उसको समझ लेते हैं। इसका अगर आप चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना लीजिए, और जो पूरा स्टेटमेंट है मैं आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको आप देखकर नोट कर सकते हैं। चलिए भैया आप समझ लेते हैं जो उन मरीचिका है, जिसको आप अंग्रेजी में लूमिंग कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि उन मरीचिका क्या है या उन मरीचिका कैसे बनता है, आप उसको विस्तृत से समझाए, विस्तार से समझाए, वर्णन कीजिए। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये जो घटना होती है ये ठंडे प्रदेशों में होती है। जो हमारी मरीचिका थी वो गर्म प्रदेशों में या रेगिस्तानों में बनती है, लेकिन जो ये उन मरीचिका है ये बहुत ही ठंडे प्रदेशों में ये उन मरीचिका आपको ये घटना होती हुई दिखाई देती है। ये भी क्या है, प्रकाश की एक घटना है। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए ठंडे प्रदेशों में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो पृथ्वी की सतह होगी, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी सतह, पृथ्वी की जो सतह होगी, जब ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, बहुत ही ठंडा होगा। पृथ्वी की सतह ठंडियों में आप लोगों ने देखा होगा अपेक्षाकृत ऊपर की अपेक्षा धरती के अंदर या समीप आएंगे, पास में आएंगे, पृथ्वी पर बैठेंगे तो आपको ज्यादा ठंडी महसूस होगी। किसकी अपेक्षा, ऊपर की अपेक्षा। क्योंकि पृथ्वी की सतह धीरे धीरे जब टेम्परेचर लो होता है तो पृथ्वी क्या होता है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, जिसके कारण अगर आप उसकी तुलना ऊपर वाली वायु से करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर वाली वायु उसकी अपेक्षा थोड़ी सी गर्म होगी। यही कारण है कि उन मरीचिका बनता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी सतह है, जैसे आप लोगों ने देखो बर्फ जब रख देते हैं तो उसके कुछ चारों तरफ की कुछ वायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है और दूर जाएंगे उसकी अपेक्षा में। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह जब मान लीजिए यहाँ पर बर्फ जमी हुई है तो इसके कुछ ऊपर तक की वायु क्या होगी, मान लीजिए इतनी ऊपर तक की वायु, ये जो वायु है ये क्या है, ठंडी वायु है। और ऊपर जो भी वायु हो वो क्या है, आपकी गर्म वायु हो जाएगी। गर्म वायु, इसको आप लिख सकते हैं ठंडी वायु। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, लेकिन इसकी अपेक्षा, पृथ्वी की सतह की अपेक्षा ये गर्म होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई घर बना हुआ है,
इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपको कोई घर एक सामने बना हुआ है, आप यहां पर खड़े हुए हैं, आप यहां पर खड़े हैं, सामने घर बना है, आप देखेंगे तो सामने देखेंगे तो आपको ये घर अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन यदि आप निगाह ऊपर किए तो आप क्या देखेंगे, ये जो घर है ये उल्टा ऐसे आसमान में लटका हुआ नजर आएगा। कैसा? ये जो घर है ये ऊपर आसमान में लटका हुआ नजर आएगा इस प्रकार से। आप देखेंगे आसमान में तो क्या होगा, ये जो घर है वो क्या होगा, उल्टा, ये उल्टा होगा, सीधा नहीं, उल्टा लटका हुआ आपको ऐसे ये नजर आएगा। फिर आप चौंक जाएंगे कि ये कौन सा चमत्कार हो रहा है, तो घर ऊपर लटका हुआ। लेकिन ये भी क्या है, एक प्रकाश की परिघटना है। इसको समझिए, आप देखेंगे जो ठंडी वायु होगी उसके अणु पास पास होंगे, गर्म वायु के अणु दूर दूर होते हैं। तो ठंडी जिसके अणु पास पास होंगे वो क्या होगा, माध्यम सघन होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। जब जो गर्म वायु है ये क्या है, मान लीजिए विरल माध्यम, गर्म, ये आपका विरल माध्यम होगा ही। गर्म वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा सघन माध्यम की अपेक्षा। अब मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण क्या है, चल दी। गर्म, मान लीजिए ठंडी वायु यहां तक पूरी है, मतलब काफी ऊंचाई तक क्या है, ठंडी वायु है ऊपर वाली की अपेक्षा। अब आप देखेंगे जब यहां से कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे निकल के ये बाहर जाना चाह रही है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण यहां से निकलकर ऐसे बाहर जाने की कोशिश करेगी, सिंपली देखेंगे तो आपको घर वहीं पर दिखेगा। लेकिन जब ये किरण को, ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश की किरण केवल आपकी आंखों पर ही आएगी, चारों तरफ परावर्तित होकर चारों तरफ निकलती रहती है। तो कोई किरण जब ये क्या होगी, बाहर जाने की कोशिश, मतलब यहाँ से सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, इधर प्रकाश का किरण पड़ी और परावर्तन हुआ तो ऐसे ही बाहर लौट के गई, तब देखेंगे यहाँ पर ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। कंडीशन वही, सघन से विरल। अब यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आई तो यहाँ से क्या होगा, ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। तो सघन से विरल में जाने के कारण क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो ऐसे ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकार इधर से प्रकाश की किरण निकली और इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, ऊपर ना जाकर ये क्या हो गया, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आया। इसके लिए दो शर्तें हैं, सघन से विरल में प्रकाश किरण को जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बार बार आपको ये दोनों अगर आपको मालूम है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वापस लौट के आई और आपकी आंखों की रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन गया। फिर आप जब ऊपर देखेंगे तो ये जो घर है इसी का अपोजिट यहाँ पर आपको ऐसे ये घर जो है सिंपली उसी तरह से ऊपर लटका हुआ नजर आएगा। ये कैसे होता है, क्योंकि जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और जब आप इसको सीधी रेखा में आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये किरण जाएगी, ना कि घूम के वहां पर जाएगी। यहां से किरण आ रही लेकिन परावर्तित होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आ रही, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। उसी के कारण यहाँ पर प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होगा इसका प्रतिबिंब वो आपको ऊपर दिखाई देगा। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उन्मरीचिका कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि उन्मरीचिका किन प्रदेशों में बनती है, तो ठंडे प्रदेशों में बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं आपको वीडियो के अंत में पूरा इसका स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।